हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जॉकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज़ के अंदर जॉकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम्स, सोनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलोन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनिया वाले नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली, सिरसा। हरियाणा की हम बात करें, हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी, और ये आज की बात नहीं है। जगह जगह इस तरह से चाहे व्यापारी हैं, फिरौतियों का मामला होता है। आपने तो इसको कल भी गोली मारी इस पे, हर तरह से जहाँ देखो ऐसा कार्य हो रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार ने बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी छोड़ दी है, हाथ पांव खुल गए, और जो इस तरह के क्रिमिनल होते हैं उन्हें लगता है कि कुछ भी किया जा सकता है। माहौल ऐसा, अगर सख्त माहौल हो सरकार की ओर से तो कोई भी क्राइम करने से पहले लाख बार सोचेगा और तुरंत उस पर कार्रवाई हो तो आगे के लिए भी, दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है, अब क्राइम में हम ऊपर, बेरोजगारी में हम ऊपर, महंगाई में हम ऊपर, और किन किन चीजों में ऊपर लेकर जाएंगे। कोई अच्छे कार्य में भी ऊपर ले जाएं, हरियाणा को नाम करें। हमारे यहाँ के युवा प्रतिभाशाली हैं, उनके रोजगार का क्या हुआ अनाउंसमेंट कर देते हैं, आरक्षण की अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन कितने रोजगार मिल रहे, बेरोजगारी बढ़ रही है, उद्योग नए आप लगा नहीं पा रहे। सरकारी नौकरियों में घोटालों में नंबर 1 हो रहा है हरियाणा, पेपर लीक्स में नंबर 1 हो रहा है हरियाणा। इस तरह की बातें जब होती हैं तो आम जनता का विश्वास सरकार से उठता है, और आम जनता का, चाहे वो कोई भी, शिक्षा प्रणाली आप देख रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल्स के मसले हैं, एजुकेशन का, शिक्षा का बुरा हाल है, टीचर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स को आप देख लीजिए, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। हजारों की तादाद में आंगनवाड़ी वर्कर्स अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं। सारे मुलाजिम दुखी हैं। किसी तरह से भी हरियाणा की जनता, चाहे किसानों का मुद्दा रहा हो, चाहे आम लोगों का, किसी का भी, शहरी, ग्रामीण, उद्योग, हर तरह के लोग सब त्रस्त हैं। छोटे से छोटे मुद्दे लेकर ही है सरकार। ऐसा लगता है कि इन्हें किसी चीज का आता पता ही नहीं है। अभी जो हम सब हिसार में बैठे हैं, अभी जो हुआ हमारे यहाँ AIR का, आपने देखा, ये सरकार क्या, इन्हें कुछ मालूम नहीं है कि भारत सरकार की कोशिश तो होती है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र के प्रोजेक्ट स्टेट में आए, एक भी कुछ लेके नहीं आए, लेकिन यहां से जाने दे रहे हैं आराम से, आसानी से। जो है उसको भी आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो अपने राज्य में। मुझे याद है 90 का दशक था, तब बड़ी जद्दोजहद करके हम सिरसा में डबवाली में लेकर आए थे सेंटर। मेहनत करनी पड़ती है एक प्रोजेक्ट लाने, लेकिन
उसको आप रख भी नहीं पाते। ये सरकार तो अनभिज्ञ होकर हर चीज से आराम से बैठे हैं, अपनी रजाइयों में बैठे हैं सारे। हाँ, कांग्रेस को कोसते रहो, 75 साल जबकि मनाने चाहिए, आप कोसना शुरू करो। इनकी नकारात्मक सोच। हमारे करोड़ों करोड़ों लोग, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, बजाय उनको सेलिब्रेट करने के आप केवल कोसने का काम। इतनी नकारात्मक नेगेटिविटी आप फैलाते हैं। सत्ता पे बैठे हो, लोगों को साथ लेके चलो, जनता का दिल जीतो, लेकिन ऐसा कार्य ऊपर से नीचे तक कोई भी मुद्दा हो, उसमें हर चीज में ऐसी नेगेटिविटी जो इन्होंने फैलाई है, ऐसा कभी ना कहीं हमने देखा, ना कभी सुना। ये एक नई तरह की सोच देश के अंदर डाली जा रही है। और जब जो शासक होते हैं, जो जिम्मेवार लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें करे, तो हमारे आम नागरिक, युवा, बच्चे वो क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? सोच सकते हैं।